गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में आप जावास्क्रिप्ट के इनसाइड डॉम मेथड को पढ़ा और मैंने आपको बताया होगा कि डॉम जो है जावास्क्रिप्ट का मेन पार्ट है और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टैग के एलिमेंट्स को अगर हमको टारगेट करते हुए किसी अनदर टैग के एलिमेंट में एक्सेस करना होता है तब हम लोग डॉम का यूज करेंगे। और मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जनरली जो डॉम का मेथड है वो 5 मेथड है। मैंने बताया होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई टैग नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स वाई कलेक्शन, और मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई सेलेक्टेड। ये जो 5 मेथड है, इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी HTML एलिमेंट्स को किसी भी अनदर HTML टैग के एलिमेंट्स में हम एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज के क्लास में हम लोग डॉम इवेंट्स देखेंगे। इवेंट्स क्या होता है, आप बहुत टाइप से इवेंट्स कर सकते हो। इवेंट्स का मतलब होता है जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो उसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, कुछ उसमें मोशन देखने को मिलता है, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। जावास्क्रिप्ट में भी बहुत टाइप्स ऑफ इवेंट्स है जो हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। फर्स्ट जो इसमें इवेंट्स होता है वो ऑन क्लिक। देखो मैंने लिखा है व्हेन अ यूजर क्लिक ऑन द माउस। अगर कोई यूजर माउस से क्लिक करता हो तो भी एक इवेंट होगा और उस इवेंट का नाम जो है ऑन क्लिक। अब देखो हम इस पे एक एग्जांपल्स करवाते हैं। आप इस कोड को ध्यान से देखोगे। मैंने एक HTML का सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है और मैंने क्या किया है, एक H1 यानी हेडिंग के लिए मैंने एक H1 टैग लिया है और वहां पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया ऑन क्लिक। कोई यूजर जैसे ही यहां पे हेलो सर पे क्लिक करेगा तो क्या करेगा, जो उसके इनसाइड जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। क्या डिस्प्ले होगा? वेलकम सर। यहां पे देखो मैंने लिखा है H1 ऑन क्लिक दिस डॉट इनर HTML। इनर HTML का यूज मैंने जब डॉम का जो मेथड बता रहा था उस समय मैंने बताया था कि एक किसी भी टैग के इनसाइड अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग इनर HTML का यूज करते हैं। अब जैसे ही कोई यूजर जो है वो हेलो सर पे क्लिक करेगा तो उसको डिस्प्ले हो जाएगा वेलकम सर। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने लिखा है जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर। जब भी कोई इवेंट होता है तो उसको हैंडल करने हमको आना चाहिए कि सर उसको हम कैसे हैंडल करें। इसके लिए देखो मैं बता रहा हूं, इसका भी मैंने एक एग्जांपल्स लिया है, आप इसको ध्यान से देखोगे। अब देखो यहां पे मैंने H1 और H2 दो हेडिंग टैग लिया है और मैंने H2 में जो मैंने एक इवेंट अप्लाई किया है चेंज टेक्स्ट हेलो सर, और मैंने फिर इसका स्क्रिप्ट लिखा है, एक फंक्शन डिक्लेयर किया है और इस फंक्शन का नाम दिया है चेंज टेक्स्ट और इसमें आईडी को पास किया है।
आईडी करने का मतलब है इसको हम लोग आईडी के थ्रू एक्सेस करेंगे। और यहां पे मैं लिखा है id.innerhtml और वेलकम सर। और जैसे ही आप इसको आप डिस्प्ले करके ब्राउजर पे देखोगे तो देखोगे क्या कि जैसे ही आप हेलो सर पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा वेलकम सर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस टाइप से जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हम लोग वन बाय वन उसको यूज करके देखते हैं और तब हमको डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट हमको देखने को मिलता है। उसमें मेन जो फंक्शन है वो ऑन क्लिक, ये ऑलवेज यूज होता है क्योंकि जब भी कोई यूजर जब काम करता है तो माउस का यूज करता है, तो जो माउस के थ्रू जो इवेंट होता है वो तुम्हारा ऑन क्लिक इवेंट्स कहलाता है। इसके बाद जो देखो और भी बहुत सारा इवेंट्स है। सेकेंड जो इवेंट्स है तुम्हारा द ऑनलोड एंड ऑन अनलोड इवेंट्स। इसका यूज हम लोग कहां करेंगे? देखो द ऑनलोड एंड ऑन अनलोड इवेंट्स आर triggered when the user enters or leaves the page। जब वो पेज से वो निकलना चाहता है तब वो क्या करेगा? ऑनलोड और ऑन अनलोड इवेंट्स का यूज करेगा। यहां पे मैंने लिखा है द ऑनलोड इवेंट्स कैन बी यूज टू चेक द विजिटर ब्राउजर टाइप एंड ब्राउजर version and load the proper version of the web page based on the information। The onload and on unload events can be used to deal with cookies। कुकीज क्या होता है ध्यान से समझना। कभी कभी तुम क्या करते हो ना कि आप जब किसी पेज से लीव करते हो तो देखते हो जब तुम गूगल में फिर से सर्च करते हो तो उसका लिस्ट नीचे आ जाता है। वो बताता है कि ये पहले आपने इसको ये पेज को सर्च किया था और जैसे ही वो वर्ड आप टाइप करते हो वो लिस्ट में शो कर देता है, तो उसको हम लोग कुकीज बोलते हैं। तो जनरली हम लोग ऑनलोड एंड ऑन अनलोड इवेंट्स का यूज हम लोग कुकीज को भी डील करने में करते हैं। आप इसके थ्रू आप कुकीज को भी डील कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेरा इवेंट्स है इस पे भी मैंने एग्जांपल्स नोट करवाया है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट जो आपका इवेंट्स है द ऑन इनपुट इवेंट। द ऑन इनपुट इवेंट्स is often to some action while the user input। जब कोई यूजर इनपुट करता है तब ये इवेंट अकर होता है। सपोज दैट कोई यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ एंटर कर दिया तो उस टाइप का जो इवेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑन इनपुट इवेंट। आप जनरली लॉगिन फॉर्म में अपना नाम और पासवर्ड एंटर करते हो और जैसे ही सबमिट पे लॉगिन पे क्लिक करते हो पेज ओपन हो जाता है। तो उस टाइप का जो इवेंट हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑन इनपुट इवेंट। इसका भी मैंने एग्जांपल्स नोट करवाया है। आप जितना भी एग्जांपल्स हम नोट करवा रहे हैं ये सबको आप एक बार इसका आउटपुट देखने की कोशिश करना। नेक्स्ट जो इवेंट है ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट इज ऑफ्टन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ वैलिडेशन ऑफ इनपुट फील्ड। ये इवेंट्स तब हम लोग यूज करते हैं जब मेरा टेक्स्ट बॉक्स वैलिडेट किया हुआ हो। जैसे आप पासवर्ड चेंज करते हो
या फिर तुम चाहते हो कि सर पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का है, उसको हम 6 कैरेक्टर का करना चाहते हैं। तो जो वैलिडेट किया हुआ है और उसमें तुम कुछ चेंजेस करना चाहते हो या फिर न्यू पासवर्ड जनरेट करना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, ऑन चेंज इवेंट का यूज करोगे। नेक्स्ट जो तुम्हारा इवेंट है, ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट इवेंट। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई प्रोग्राम, तो जब कोई ब्राउजर पे देखते हो किसी टेक्स्ट पे, क्या करते हैं कि माउस का पॉइंटर जैसे ही ले जाएंगे वो हाईलाइट हो जाता है। मतलब हम समझ जाते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ लिंक किया हुआ है। तो उस टाइप के इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे ऑन माउस ओवर। कभी कभी क्या करते हैं कि जब हम माउस को उस टेक्स्ट से हम लोग पीछे की ओर लाते हैं तब वो हाईलाइट होता है। तो ये सारा जितना भी है, ये सारा इवेंट्स है जो हम लोग जब भी कोई जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम करते हैं तो वो हमेशा यूज होता है। एक और इवेंट है ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप एंड ऑन क्लिक इवेंट। देखो, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप एंड ऑन क्लिक इवेंट्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ माउस क्लिक। ये सब जितना भी तुम देख रहे हो, ये सब जो हम लोग जब माउस से क्लिक करते हैं तब अकर होता है। फर्स्ट व्हेन अ माउस बटन इज क्लिक्ड, the on mouse down event is triggered. Then when the mouse button is released, the on mouse up event is triggered. Finally, when the mouse click is completed, the on click event is triggered. ये तीन जो इवेंट है, ये तीनों इवेंट्स हम लोग माउस के थ्रू करते हैं और तीनों का यूज मैंने यहां पे लिख दिया है। अब इस पे एग्जाम्पल्स भी मैंने दिया है। जब आप इस एग्जाम्पल्स को वन बाय वन ट्राई करोगे तो तुमको क्लियर दिखेगा कि सर अच्छा ठीक आपने बताया वो सही है। तो जावास्क्रिप्ट में अभी जितना भी इवेंट्स बताया है ये सबको आपको प्रैक्टिस करना होगा और तब जाकर तुमको क्लियर हो पाएगा कि इवेंट्स क्या होता है। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो जावास्क्रिप्ट में कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस बताएंगे, कैसे हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, कैसे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और जितने भी एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।